हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं के लिए है और विषय क्या रहेगा आपका? विषय अंग्रेजी। और ये ब्रिज कोर्स आपका कब के लिए है? सत्र 2024-25। और जो आपकी स्टूडेंट वर्कबुक आपको मिलेगी उस पर आपको कार्य करना है। इसके पहले की वीडियो में आपको हमने जो यूनिट 1 फैमिली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता चुके थे। अब आपको हम यूनिट 2 आएगी। यूनिट 2 क्या है आपका? फेस्टिवल से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर बताएंगे। जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी 1 से लेकर कितनी एक्टिविटीज़ हैं इसमें? 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 से लेकर 9 10 तक एक्टिविटीज़ हैं। 10 एक्टिविटीज़ को आपको समझाते हुए बताएंगे। चलिए देखते हैं यूनिट 2 में क्या है? फेस्टिवल मीन्स क्या होता है? एक समारोह या त्यौहार। फेस्टिवल मीन्स क्या होता है? त्यौहार या समारोह। इसकी एक्टिविटीज़ 1 क्या कह रही है? डायरेक्शन फेस्टिवल वर्ड्स। क्या कहा है इसमें आपको? जो फेस्टिवल वर्ड्स हैं यानी कि शुद्धलेख है त्यौहार के बारे में, वह लिखना है। तो आपको क्या होगा? जो शुद्धलेख टीचर बोलेंगे वह लिखना है। जैसे हमने यहाँ स्वीट्स, कलर, होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, क्लॉस, पोंगल, क्रिसमस, क्रैक्स, मंथ, दशहरा। तो ये आपको हमने जो फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार से संबंधित वर्ड है वह बताए, वह त्यौहार से संबंधित क्या वर्ड थे। ये आपकी एक्टिविटीज़ 1 में आपको ये करना है कि जो शुद्धलेख बोलेंगे शिक्षक, वह आपको यहाँ पे फेस्टिवल से संबंधित लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ 2 देखते हैं। चलिए एक्टिविटीज़ 2 में क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग पोएम। निम्नलिखित कविता पढ़ें। एक्टिविटी 2 यानी गतिविधि 2 क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग पोएम, यानी कि आपको यहाँ पे निम्नलिखित कविता पढ़ें। चलो कविता क्या है देखते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ क्रैक्स, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स और दिवाली इज़ हियर। तो यहाँ पे आपको जो रोशनी का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मीन्स होता है रोशनी का त्यौहार। फेस्टिवल ऑफ क्रैक्स यानी कि पटाखों, क्रैक्स मीन्स होता है पटाखे, तो पटाखों का त्यौहार। और फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का त्यौहार। और दिवाली इज़ हियर, दिवाली यहाँ है। तो जहाँ पे लाइट है, पटाखे हैं और मिठाई है, तो वहाँ पे क्या है? क्या है? दिवाली है। फेस्टिवल दिवाली का त्यौहार है। तो ये आपकी पोयम थी। इस पोयम से संबंधित आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उन्हें आप पूरा करना है। दिवाली इज़ फेस्टिवल ऑफ, तो यहाँ पे आ जाएगा दिवाली इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली में क्या जलाते हैं हम? लाइट जलाते हैं। तो दिवाली का त्यौहार है, किसका त्यौहार है? लाइट का। खालिस्तान इज़ ए फेस्टिवल ऑफ क्रैक्स, यानी क्या कह रहा है इसमें? पटाखों का त्यौहार है। तो पटाखों का त्यौहार क्या है? तो यहाँ पे दिया है पटाखों क्रैक्स, यानी कि दिवाली ही, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्रैक्स, दिवाली पटाखों का त्यौहार है। वी ईट खालिस्तान ऑन दिवाली। तो क्या कह रहा है? हम दिवाली में खालिस्तान पर खाते हैं। वो हम दिवाली में खालिस्तान पर खाते हैं, क्या खाते हैं? तो वी ईट स्वीट्स, स्वीट्स मीन्स है मिठाई खाते हैं। हम दिवाली में क्या खाते हैं? मिठाई खाते हैं। इस प्रकार से आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटीज़ 3 है। नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल्स और हाइड हिडन हिडन इन द टेबल। तो आपको क्या करना है? जो आपके प्रसिद्ध पॉपुलर फेस्टिवल्स है, त्यौहार हैं, उनको इन टेबल पे क्या करना है? हाईलाइट करना है। सर्कल देन एंड राइट देम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पे पहले से एक क्या लगा हुआ है आपका? ईद। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे? ये क्या है आपका? क्रिसमस हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट क्या हो गया? ईद। ये हो गया क्रिसमस। ये दशहरा हो गया। उसी के नीचे ये क्या आ गया आपका? बैसाखी आ गया। ये क्या आ गया? पोंगल आ गया। और ये दिवाली। तो इस प्रकार से ये इस पर आप क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। सर्कल करने के बाद उन नामों को नीचे लिख देंगे। जैसे ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, दशहरा हो गया, बैसाखी हो गया, पोंगल हो गया और दिवाली हो गया। तो इस प्रकार से आप इस एक्टिविटीज़ को पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटीज़ 4। क्या कह रहा है? लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। आपको क्या देखना है? इन पिक्चरों को देखना है एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। और आपको यानी कि मौखिक क्या देना है? इनके आंसर देना है। तो आप इस चित्र को देखिए। चित्र किसका है? सेंटा क्लॉज का है। और ये चित्र किसका है? क्रिसमस ट्री है। ये क्या है? क्रिसमस ट्री। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। जो आपको क्या कह रहा है इसमें? इन तस्वीरों में आपको क्या दिख रहा है? कौन सी तस्वीरों में? ये जो तस्वीर है इनमें आपको क्या दिख रहा है? तो हमें सेंटा क्लॉज दिख रहा है और क्रिसमस ट्री दिख रहा है। तो हम उत्तर आंसर में क्या लिख देंगे इसमें? सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री। सेकेंड क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर रिलेटेड टू। क्या कह रहा है? ये तस्वीर किस त्यौहार से संबंधित है? कौन सी तस्वीर? ये वाली जो तस्वीर है किस त्यौहार से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिसमस। किससे संबंधित है? क्रिसमस से। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। क्या कह रहा है इसमें? क्या आप इस त्यौहार के बारे में कुछ जानते हैं?
तो आप यस कहेंगे। यदि आप जानते हैं तो यस, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। और इसको कब मनाते हैं हम? 25 दिसंबर प्रत्येक वर्ष हम इस त्यौहार को मनाते हैं। इस प्रकार से जो आपकी एक्टिविटीज़ 4 थी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज़ आती है एक्टिविटीज़ 5। एक्टिविटीज़ 5 में क्या दिया है? पढ़िए, रीड द फॉलोइंग पेसेज, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें। अब इस अनुच्छेद को आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद क्या है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25 ईयर एवरी 25 every year. People decorate a tree with gift, candles, and light. Some people dress up as Santa Claus and given gift to children. People meet friend and relative and exchange gift. ये आपके क्या हो गए? पैसेज हो गई। चलिए इसका हिंदी में क्या होता है वह बता देते हैं। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25 ईयर एवरी ईयर। क्या कह रहा है इसमें? क्रिसमस कब मनाया जाता है? क्रिसमस हर साल, एवरी ईयर मीन्स हर साल, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर क्या कह रहा है? पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडल्स एंड लाइट। क्या कह रहा है? लोग पेड़ को उपहारों, मिठाइयों और रोशनी से सजाते हैं। क्या करते हैं? पेड़ को उपहारों से, रोशनी से सजाते हैं। फिर सम पीपल ड्रेस अप ए सेंटा क्लास एंड गिवन गिफ्ट टू चिल्ड्रन। और सम यानी कुछ लोग सांता क्लास का पोशाक पहनते हैं और बच्चों को उपहार देते हैं। नेक्स्ट है पीपल मीट फ्रेंड एंड रिलेटिव एंड एक्सचेंज गिफ्ट। क्या करते हैं? लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार इस अनुच्छेद का हमने हिंदी में भी अनुवाद बता दिए कि क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है। उसमें किसे यानी कि जो पेड़ रहता है उसको गिफ्ट, कैंडल और लाइट से सजाया जाता है। और सम पीपल ड्रेस अप सेंटा क्लास, और कुछ लोग क्या करते हैं? सेंटा क्लास की ड्रेस पहनते हैं और गिफ्ट बच्चों को देते हैं, उपहार बच्चों को देते हैं। पीपल मीट फ्रेंड, और जो क्या होता है इसमें रिश्तेदारों से मिलते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। लोग दोस्तों से मिलते हैं। पीपल मीट फ्रेंड मीन्स लोग दोस्तों से मिलते हैं और जो रिश्तेदार से मिलते हैं। एंड एक्सचेंज गिफ्ट, और क्या करते हैं? जो उपहार रहता है या गिफ्ट रहता है उसका आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक्टिविटीज़ जो 5 थी उसका पैसेज कंप्लीट यानी पैसेज आपको पढ़ के बताए, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड और सेंटेंस इच। तो आपको क्या करना है इसमें? जो आपको निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए कह रहा है। तो आपको इसके उत्तर देना। जैसे पहला प्रश्न क्या है? व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड? क्रिसमस कब मनाया जाता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25 एवरी ईयर। कब मनाते हैं? जो 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ? इसमें क्या कह रहा है? लोग पेड़ को किससे सजाते हैं? व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ, यानी कि लोग पेड़ को किससे सजाते हैं? तो आप उत्तर में बता देंगे पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडल्स एंड लाइट से। किससे सजाते हैं? गिफ्ट, कैंडल्स एंड लाइट से सजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट डू पीपल ड्रेस अप अस? लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं? तो आप आंसर बता देंगे। कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? यहीं से। पीपल ड्रेस अप ए सेंटा क्लॉस, जो सेंटा क्लॉस है उसकी ड्रेस पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल एक्सचेंज, यानी कि लोग क्या, यानी कि आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं। लोग क्या आदान प्रदान करते हैं? एक्सचेंज यानी किसका आदान प्रदान करते हैं? तो हमने अभी आपको उस पैसेज में बताए थे पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स। यहाँ पे पढ़े थे ना हमने, ये पीपल किस चीज़ का? गिफ्ट का एक्सचेंज करते हैं और मिठाई का भी करते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो एक्टिविटीज़ थी उस एक्टिविटीज़ के आंसर दिस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज 6 आती है। इसमें क्या कहा है? फिल इन द ब्लैंक विद द प्रीपोजिशन इन और ऑन। कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करने को कह रहा है इसमें? इन और ऑन का। तो चलिए देखते हैं हम किसका यूज़ कहाँ पे होगा, वह आपको बता देते हैं। इन मीन्स क्या होता है? अंदर, और ऑन यानी ऊपर। तो चलिए, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड खालिस्तान दिसंबर 25, यानी क्रिसमस सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑन। फिर होली इज सेलिब्रेटेड खालिस्तान फरवरी और मार्च। तो कब? इन फरवरी और मार्च में होली मनाई जाती है। कब? फरवरी और मार्च में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा? इन।
फिर रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड खालिस्तान जनवरी 26, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ऑन जनवरी 26। कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑन। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड खालिस्तान अक्टूबर और नवंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा दिवाली कब मनाई जाती है, तो अक्टूबर और नवंबर में मनाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो एक्टिविटी 6 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन इन और ऑन का यूज़ कहाँ करना है वह बताए। नेक्स्ट एक्टिविटी 7 है। एक्टिविटी 7 में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फर्स्ट और लास्ट, रिक्त स्थानों को प्रथम या अंतिम शब्दों से भरे, यानी जहाँ फर्स्ट आएगा वहाँ फर्स्ट लिखना है और जहाँ अंतिम आएगा वहाँ अंतिम। देखिए ईद इज़ द खालिस्तान डे ऑफ रमज़ान, तो ईद कब मनाई जाती है, फर्स्ट डे मनाई जाती है रमज़ान के लास्ट डे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे लास्ट। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द खालिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इंडिया के कौन से प्रधानमंत्री थे, लास्ट या फर्स्ट, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, जनवरी इज़ द खालिस्तान मंथ ऑफ कैलेंडर, जो कैलेंडर में जनवरी कौन सा मंथ है, फर्स्ट या लास्ट, तो आप बता देंगे फर्स्ट। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर। फिर नेक्स्ट है दिसंबर इज़ द खालिस्तान मंथ ऑफ कैलेंडर, जो दिसंबर मंथ है कैलेंडर का कौन सा मंथ कराएगा, फर्स्ट या लास्ट, तो आप बता देंगे यहाँ पे लास्ट। इस प्रकार से आपकी एक्टिविटी 7 कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज है एक्टिविटी 8, इसमें दिया है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली, यानी कि आपको जो चित्र दिए गए इन चित्रों को देखना है और आंसर कैसा देना है, मौखिक आंसर आपको देना है। क्या कह रहा है, चित्रों को ध्यान से देखें और क्या इसमें प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे। तो ये चित्र आप देख रहे हैं, तो ये ईद का चित्र दिखाई दे रहा है। इसके बाद आगे और चित्र आपको दिखाई देगा, ये इसमें क्या है, मिठाइयाँ हैं। अब नीचे आपको प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक देना है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन तस्वीरों में आपको क्या दिख रहा है, जो आपने तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर दिख रही है आपको, और इधर भी एक तस्वीर थी, ये तस्वीर देखें, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, तो आप आंसर बता देंगे ईद फेस्टिवल एंड स्वीट, जो ईद का त्यौहार मनाते हुए दिख रहा है और मिठाई दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर रिलेटेड टू, क्या कह रहा है, विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर रिलेटेड टू, यानी कि आपको कह रहा है ये तस्वीर किस त्यौहार से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं ये जो तस्वीर है ये इससे ईद फेस्टिवल से संबंधित है, तो यहाँ पे ईद फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, क्या आप इन त्योहारों के बारे में कुछ जानते हैं, तो आप आंसर बता देंगे यस इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द लास्ट डे ऑफ रमज़ान, इस त्यौहार को कब मनाया जाता है, रमज़ान के लास्ट दिन, अंतिम दिन में मनाया जाता है। इस प्रकार से आपकी ये एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट होती है। इसके बाद एक्टिविटीज़ 9 आती है। एक्टिविटीज़ 9 में क्या दिया है, पढ़े से एक्टिविटीज़ 9 में, एक्टिविटीज़ 9 में दिया है रीड द फॉलोइंग पेसेज, क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें, इस अनुच्छेद को आपको पढ़ना है। ईद उल फितर और ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमज़ान, द मंथ ऑफ फास्टिंग, पीपल प्रेयर ऑन ईद एंड आफ्टर प्रेयर दे ग्रेट each other during this festival, adults give gifts to children, people wear new dress and meet relatives, they also buy gifts for each other। ये आपकी पैसेज थी, आपने इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ने के बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन इस पैसेज का आपको हिंदी में भी अनुवाद हम बता देते हैं। ईद उल फितर या ईद रमज़ान का आखिरी दिन है, क्या कह रहा है, ईद उल फितर और ईद इज़ द लास्ट डे रमज़ान, तो ये ईद उल फितर और ईद क्या है, रमज़ान का लास्ट डे है। फिर क्या कह रहा है, द मंथ ऑफ फास्टिंग, जो उपवास का महीना है, जो काय का महीना है, उपवास का महीना है। पीपल प्रे ऑन ईद एंड आफ्टर प्रे दे ग्रीट ईच अदर, इसमें क्या दिया हुआ है, लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बाद एक दूसरे को बधाई देते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिवल एडल्ट गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, इस त्यौहार के दौरान वयस्क क्या करते हैं, बच्चों को उपहार देते हैं। पीपल वेयर न्यू ड्रेस एंड मीट रिलेटिव, और लोग नए कपड़े पहनते हैं और रिश्तेदारों से मिलते हैं। दे आल्सो बाय गिफ्ट्स ऑल ईच अदर, वे एक दूसरे के लिए उपहार भी खरीदते हैं। इस प्रकार से जो आपके यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ 9 थी उसमें पैसेज बताया गया था, उस पैसेज का हिंदी में अनुवाद बताया कि ईद उल फितर और ईद कब मनाया जाता है, उस त्यौहार में क्या क्या किया जाता है वह बताया। अब इससे फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ खालिस्तान, तो आपका आंसर यही मिल जाएगा, ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ कहाँ पे, रमज़ान, तो यहाँ पे आप रमज़ान लिख देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन, रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ
तो रमज़ान के महीने में क्या रहते हैं, फास्टिंग, तो ये आ जाएगा रमज़ान द मंथ ऑफ फास्टिंग। फिर उसके बाद पीपल खालिस्तान ऑन ईद, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, प्रेयन प्रार्थना और क्या करते हैं, ईद मनाते हैं। तो ये आगे पीपल प्रे ऑन ईद। नेक्स्ट है अदुल गिव्स गिफ्ट्स, जो वयस्क हैं क्या देते हैं, गिफ्ट्स किसको देते हैं, बच्चों को, तो यहाँ पे गिफ्ट्स आ जाएगा। पीपल वेयर, जो लोग होते हैं, ये यहीं से मिल जाएगा आपको, पीपल वेयर न्यू ड्रेस एंड मीट रिलेटिव। तो इस प्रकार से आपका यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको एक्टिविटीज 10 दी है, ड्रा एंड कलर्स और पेस्ट ऑफ पिक्चर ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट इन इंग्लिश और इन मदर टंग। क्या कह रहा है, गतिविधि 10 में किसी भी भारतीय त्यौहार का चित्र बनाएं और रंगे या चिपकाएं और उसके बारे में अंग्रेजी या मातृभाषा में जीवंत वाक्य लिखिए। ठीक है, तो अब इससे संबंधित क्या करना है आपको, कोई भी आपके जो भारतीय त्यौहार है उनका चित्र चस्पा करिए या बना दीजिए। उसके बाद क्या करिए, उस पर इससे संबंधित 5 वाक्य लिखिए। जैसे मैंने होली से संबंधित चित्र चस्पा किया हूँ और होली से संबंधित 5 वाक्य बता रहा हूँ। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जो होली कौन सा त्यौहार है, कलरों का, रंगों का त्यौहार है। होली किसका त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल इन इंडिया, और इस त्यौहार को सभी लोग बड़े उत्साह से पूरे इंडिया में मनाते हैं। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ यूनिटी एंड लव, इस त्यौहार में एकता और प्यार का परिचय मिलता है। वन दिस डे एवरी डे लुक एवरी कलरफुल। फिर 5वां पॉइंट, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री विथ जॉय एंड हैप्पीनेस। तो इस प्रकार से आपकी एक्टिविटीज़ 10 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद आपके जो फेस्टिवल से संबंधित कुछ इंग्लिश वर्ड है और उनका हिंदी में अनुवाद है। फेस्टिवल्स मीन्स होता है त्यौहार, लाइट मीन्स होता है प्रकाश, क्रैक्स मीन्स होते हैं पटाखे, स्वीट्स मीन्स क्या होती है, मिठाइयाँ, सेलिब्रेटेड मीन्स होता है मनाना, ट्री मीन्स होता है वृक्ष, एक्सचेंज मीन्स होता है विनिमय या आदान प्रदान, लास्ट मीन्स आता है अंतिम, मंथ मीन्स माह, और फास्ट मीन्स उपवास या तेज। फास्ट को उपवास भी कहते हैं और तेज भी कहते हैं। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर मीन्स क्या हो गया, बाद में। उसके बाद गिफ्ट मीन्स उपहार, कैंडल मीन्स मोमबत्ती, शम मीन्स कुछ, ड्रेस अप यानी तैयार होना, गिव यानी देना, मीट यानी मिलना, रिलेटिव यानी रिश्तेदार संबंधी, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, ग्रेट मीन्स बधाई देना, ड्यूरिंग मीन्स के द्वारा, एडुल मीन्स होता है वयस्क, वेयर मीन्स होता है पहनना, न्यू मीन्स नए, आल्सो मीन्स भी, और बाई मीन्स खरीदना। इस प्रकार से जो आपको जो कठिन वर्ड थे अंग्रेजी के उनका हिंदी में भी अनुवाद बताए, और इसके साथ ही आपका जो यूनिट 2 फेस्टिवल से संबंधित जो एक्टिविटीज़ थी 1 से 10 तक, उन एक्टिविटीज़ के प्रश्नों के उत्तर सहित आपको बताया, क्वेश्चन का आंसर बताया। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो क्वेश्चनों के आंसर बताए गए या यूनिट 2 फेस्टिवल को समझाया गया ये अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।